हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की कोर्स करना चाहते हैं, वो अक्सर आपने नाम सुना होगा कि जेई मेंस की एग्ज़ाम होती है, जेई एडवांस की एग्ज़ाम होती है। सो क्या इसके अलावा भी इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। सबसे पॉपुलर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जेई मेंस और एडवांस की एग्ज़ाम है ना, जिसके थ्रू आपको आईआईटीज़, जितने भी आईआईटी हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटीज़ जितने भी हैं, ये सारे आपको आईआईटी जेई एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं, है ना। आईआईटी में जाने के लिए आपको जेई एडवांस क्लियर करना होता है। क्योंकि हमारा मेन अभी ऑब्जेक्टिव इन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में डिस्कस करना नहीं है, मैं आपको बेसिक बस बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप इंजीनियरिंग में करियर बना सकते हैं। पहला आपने देखा जेई का एग्ज़ाम है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, या फिर बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी जेई एग्ज़ाम के स्कोर का यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग में एडमिशन देने के लिए। आपको इस बात को ध्यान रखना है। जेई के द्वारा आप कई सारे यूनिवर्सिटी, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन आपको जेई मेंस के थ्रू मिलता है। जामिया इस्लामिया जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया, है ना, इनमें भी आपको एडमिशन जेई मेंस के थ्रू ही होता है। एक और ऑप्शन आता है, कई बच्चे अगर आप जेई का एग्ज़ाम दोगे तो जेई मेंस में 2 पेपर होते हैं। पेपर 2 एक होता है जो उन बच्चों के लिए होता है जो आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं। ये जो आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, इस एग्ज़ाम को कहते हैं NATA, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, है ना। आर्किटेक्चर BR का कोर्स होता है, बैचलर इन आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग और ब्रिजेज और ऐसे बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन करते हैं। आपको ये दोनों एक ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग में जाओ या फिर आर्किटेक्चर में जाओ। जेई मेंस का एग्ज़ाम दे करके आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। इवन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, है ना, DESU दिल्ली में जो स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ फॉर वुमेन है, ये सारे यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है इनके इंजीनियरिंग कोर्स में वो होता है जेई के से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आपको फोकस करना चाहिए वो है जेई का एग्ज़ाम। जेई मेंस क्वालिफाई करने के बाद आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम देते हो। जेई एडवांस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका आईआईटीज़ में एडमिशन होता है। अगर मेंस में सिलेक्शन हो गया तो आप आईआईटीज़ के अलावा एनआईटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जेई मेंस कई सारे एग्ज़ाम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। इनफैक्ट सारे स्टेट के अपने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी होते हैं। जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ उस स्टेट में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे इसके थ्रू एडमिशन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। और चौथा ऑप्शन जो मैं आपको, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, वो है CUT का एग्ज़ाम, कि CUT के एग्ज़ाम के थ्रू आप इंजीनियरिंग में करियर कैसे बना सकते हैं। CUT के थ्रू आप कई सारे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। कौन सा कोर्स है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत सारी जो बीटेक प्रोग्राम है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग भी कहते हैं, वह प्रोग्राम जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। इसमें जो बीटेक की डिग्री है इसमें एडमिशन CUT एग्ज़ाम के थ्रू होता है। आपको अगर CUT एग्ज़ाम के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में एडमिशन लेना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, आपको क्या करना पड़ेगा? एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1, कोई भी आप लैंग्वेज का पेपर चुन सकते हो लिस्ट 1 से, है ना। इंग्लिश इज मोस्ट कॉमन। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स का देना होगा और सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट का है उसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन में, तो आपको क्या करना होगा? आपको CUT का एग्ज़ाम देना होगा। CUT के एग्ज़ाम में आपके किन पेपर के स्कोर को काउंट किया जाएगा? एक कोई भी लैंग्वेज लिस्ट 1 सेक्शन 1 जो था, एक मैथमेटिक्स और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यह 3 सब्जेक्ट्स हैं जो 3 सब्जेक्ट्स में आपने एग्ज़ाम दिया हो और इसके स्कोर के बेसिस पे ही आपको इस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा।
अगर आपने मैथमेटिक्स के अलावा लेट्स से कि आपने फिजिक्स का भी एग्जाम दिया है, केमिस्ट्री का भी एग्जाम दिया है, तो क्या फिजिक्स के स्कोर काउंट होंगे? नहीं काउंट होंगे। एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट इस कोर्स के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं और आप अगर सीयूटी का एग्जाम देते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो। इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके 2 बीटेक प्रोग्राम है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। इसमें जो एडमिशन है वो सीयूटी के थ्रू होता है। अब आप कहोगे कि सर बीएचयू में इंजीनियरिंग कोर्सेज अदर भी तो होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका एडमिशन कैसे होता है? तो उन कोर्सेज में एडमिशन जेई के थ्रू होते हैं। यहाँ पे आपको सीयूटी के थ्रू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहा है, ये 2 इंजीनियरिंग के कोर्स हो रहे हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी में और फूड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा है ना, आपको यहाँ पर मैंने कुछ एलिजिबिलिटी भी दिया है, जैसे कि बीएचयू में जो अगर पिछले साल के एग्जाम की बात करें तो बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सेक्शन 2 में 3 सब्जेक्ट्स देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर इसके अलावा बहुत सारे इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको अभी पता होगा कि पिछले 5-6 सालों में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने लगभग हर स्टेट में एक या एक से ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं। सो एक्चुअल में सीयूटी एग्ज़ाम का पर्पस इन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए है। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन जो उनके इंजीनियरिंग कोर्स में है वो आपको सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू है, जेई मेंस के थ्रू नहीं है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की बात करें, यहाँ पे आपको बीटेक प्रोग्राम ऑफर किया जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेस में आपको एडमिशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का सीयूटी के थ्रू होगा। नेक्स्ट बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, यहाँ पे भी आप देखोगे कि कई सारे आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, जैसे मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड बीटेक। अब आप पूछोगे सर ये इंटीग्रेटेड बीटेक क्या होता है? अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह बात की गई है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करना है। इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर और मास्टर दोनों लेवल को मिला के होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई बच्चा, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड कोर्स लिट से कि 2 लेवल का, फॉर एग्जांपल बीटेक एंड एमटेक, दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स है। बीटेक अगर आप अलग अलग करते हो तो बीटेक में 4 इयर्स लगते हैं, एमटेक में 2 इयर्स लगते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या है, ये 5 इयर्स हो जाता है। और कई सारे यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड कोर्स में यह भी ऑप्शन होता है कि आप इस कोर्स से, अगर इंटीग्रेटेड कोर्स से 4th ईयर के बाद अगर आप एग्जिट करना चाहो तो आपको बीटेक की डिग्री मिल जाती है। सो इंटीग्रेटेड कोर्स जो है यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको झारखंड का सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या ऑफर कर रहा है, इंटीग्रेटेड कोर्स बीटेक का कोर्स है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, है ना। सो ये सारे जो है अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के अलावा मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक का, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ऐसे जितने भी लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ध्यान से समझना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं बीटेक के, उसमें बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई सारे बीटेक जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उसका एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। इसके अलावा बहुत कई सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी एडमिशन जो है सीयूटी के थ्रू होता है, जो उनकी इंजीनियरिंग के कोर्स है। सो आप यह अब बहुत एक आज के टाइम पे यह चैलेंजिंग और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आप अभी से, या आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके कंसर्न लोग हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किन किन जगहों पर आपने एडमिशन लेने को आप टारगेट कर रहे हो, किन किन तरह के कोर्सेज में, क्या क्या बीटेक में कहाँ से, उसके अकॉर्डिंगली आपको सीयूटी में जो सब्जेक्ट्स हैं उसको चुनना चाहिए। और किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, लेट्स से कि मुझे इन जगहों पे कहाँ ऑप्शन है, क्या मुझे बायोटेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे आकर मिल भी सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर किसी के जो भी इंडिविजुअल क्वेरीज होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे, मैं उसका ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, और आगे भी हम इस तरह से कई सारे वीडियो जो है बनाते रहेंगे। थैंक यू।